Ladies and gentlemen, welcome back टू TEDx बडी। मैं सुमन कुमार स्वागत करता हूँ TEDx बडी में। आज जो है स्टॉक मार्केट से रिगार्डिंग फ्री कोर्स फ्रॉम बेसिक टू एडवांस स्टार्ट होने जा रहा है। ये जो है हमारा सीज़न 1 है, यानी मैंने पोस्ट भी डाली थी कि आपको जो है स्टॉक मार्केट की रिगार्डिंग बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरे कोर्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब में डाले जाएंगे। चाहे कोई बिगनर हो, चाहे कोई अभी ट्रेडिंग के बारे में सुना है, किसी ने इन्वेस्टिंग वगैरह करना चाहता है तो वो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकता है। ये कोर्स जो है कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा आपको नहीं लगेगा। जितने भी नोट्स वगैरह हैं वो आपको सारे मिल जाएंगे ताकि आप फ्यूचर वगैरह में ये किया जा सकता है। मेरा ऑब्जेक्टिव है कि ये इस कोर्स को लाने का ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको स्टॉक मार्केट से रिगार्डिंग जो भी बेसिक से लेके एडवांस्ड जितनी भी जानकारी है, इन्फॉर्मेशन, वो सारी देना चाहता हूँ। क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत लोग जो है, अभी भी देखिएगा, बहुत लोग जो होते हैं वो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं, बहुत लोग ट्रेडिंग भी करते हैं, इन्वेस्टिंग भी करते हैं, लेकिन उनको बेसिक चीज़ पता ही नहीं होता। आप जाके उनको पूछ दो कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग, वो जवाब नहीं दे पाएंगे। कि बताओ भाई सेविंग और इन्वेस्टिंग में क्या अंतर होता है। तो इस तरह का जो बेसिक चीज़ें हैं ये सारा, क्योंकि ये हमारा जो है सीज़न 1 का पार्ट 1 होने जा रहा है। ये सीज़न 1 का पार्ट 1 होने जा रहा है, तो दैट्स वाई हम लोग जो है ज़्यादा फोर्स नहीं कर रहे, हम लोग बेसिक चीज़ कवर करेंगे आने वाले। क्योंकि ये सीज़न 1 में लगभग 15 पार्ट आएंगे, फिर सीज़न 2 होगा, फिर सीज़न 3 होगा, ऐसे ऐसे करके कम से कम 10-15 सीज़न आएंगे और हर सीज़न में लगभग 5 से 10 पार्ट रहेंगे। तो ये हमारा सीज़न 1 इंट्रोडक्शन का पार्ट 1 है। इसमें हम लोग अभी बात करेंगे और स्टॉक मार्केट का बेसिक चीज़। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि क्या है हमारा पार्ट 1। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा, जो लोग न्यू कमर हैं, जो लोग अभी ट्रेडिंग के बारे में सुने हैं सोशल मीडिया के थ्रू या इन्फ्लुएंसर के थ्रू, अगर वो उनको पता नहीं होता कि यार क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग क्या है, इन्वेस्टिंग क्या है, तो ये सारा जो चीज़ है इस टॉपिक इस पार्ट में कवर होगा। तो सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इन्वेस्टिंग क्या है भाई, ट्रेडिंग क्या है, दोनों में अंतर क्या है। लोगों को कन्फ्यूज रहता है। मैंने कहा ना पहले भी कि बहुत लोग क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं, बिटकॉइन में ट्रेडिंग करते हैं, उनको पता नहीं होता कि यार इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में क्या अंतर है। तो चलिए पहले हम लोग गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लेते हैं कि गवर्नमेंट क्या कहती है। सरकार कहती है कि भाई देख भाई, अगर तूने एक साल के अंदर कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को, यानी 1 साल के अंदर कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को खरीदा और बेचा, उसको हम ट्रेडिंग मानेंगे। यानी आप मान लीजिए रिलायंस का शेयर खरीदे और 1 साल के अंदर ही बेच दिए, तो उसको सरकार कह रहा है कि हम उसको ट्रेडिंग मानते हैं। अगर मान लीजिए आप 1 साल में खरीदे और अगले साल 1 साल के बाद बेचो, उसको सरकार कहती है कि उसको इन्वेस्टिंग है वो। तो अगर मान लीजिए अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, यानी 1 साल के अंदर खरीदते 1 साल के अंदर ही बेचती है, उस पर आपको STCG टैक्स लगता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। ये जो है लगभग 20% के आसपास है, जबकि इन्वेस्टिंग में अगर है कि आपको 12% टैक्स देना पड़ता है। अगर समझना चाहते हैं कि यार स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग क्या क्या टैक्सेस वगैरह रहता है, क्योंकि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, तो मुझे एक कमेंट करके बताइए कि हाँ हमें भी चाहिए कि हाँ टैक्स वगैरह स्टॉक मार्केट में क्या है। तो इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग क्लियर हो गया। इन्वेस्टिंग क्या है भाई? इन्वेस्टिंग है कि अगर आप 1 साल तक होल्ड करते हैं, उसके बाद बेचते हैं, तो वो इन्वेस्टिंग है। ट्रेडिंग क्या है कि आप 1 साल के अंदर खरीदे और बेच दिए। नेक्स्ट क्या है? इन्वेस्टिंग और सेविंग। इन्वेस्टिंग वर्सेस सेविंग, बहुत लोगों का कन्फ्यूजन होता है यार, क्योंकि आप ये सवाल जो है मैं लिख के देता हूँ कि ये सवाल है, जाके किसी ट्रेडर से पूछिए कि भाई बताओ तो यार इन्वेस्टिंग और सेविंग में क्या अंतर है। बहुत कम लोग होंगे जो आपको सेटिस्फैक्ट्री आंसर देते। बहुत कम लोगों को पता होता है कि सेविंग और इन्वेस्टिंग में क्या अंतर होता है। तो इन्वेस्टिंग जब भी हम बात करते हैं, तो इन्वेस्टिंग में आपका साइकोलॉजी क्या होता है? आपका साइकोलॉजी ये होता है कि पैसा से पैसा बनाना है। आप लॉन्ग टर्म में क्या पैसा से पैसा बनाना चाहते हैं, उसी को इन्वेस्टिंग बोलते हैं। सेविंग में ऐसा कोई इंटेंशन नहीं होता है, आपका कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं होता कि पैसा से पैसा बनाना है। अगर मान लीजिए बहुत लोगों का ये रहता है कि अगर आप सेविंग कर रहे हैं, मान लीजिए आपकी सैलरी 50,000 है, उसमें से अगर 20,000 आप सेव कर रहे हैं,
इसका मतलब ये नहीं कि वो सारा आप इन्वेस्ट कर दोगे। हो सकता है कि 20,000 में से कुछ पैसे जो होंगे आप गाड़ी वगैरह आपको अगले महीना लेना हो, इसलिए आपने सेव करना हो, या लॉन्ग टर्म में आपको कुछ करना हो। तो सेविंग और इन्वेस्टिंग में क्या होता है, लेकिन इसमें एक और एक पॉइंट है। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए आप किसी रिलायंस वगैरह या म्यूचुअल फंड में किसी चीज़ में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप सेविंग करें। सेविंग कीजिएगा तभी जाके आप इन्वेस्ट कर पाइएगा, या तभी जाके आप ट्रेडिंग कर पाइएगा। तो ये दो डिफरेंस था। डिफरेंस नंबर 1 कि इन्वेस्टिंग हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हम पैसा से पैसा बना सकें, हमारा सेविंग में ऐसा कोई इंटेंशन नहीं होता। लेकिन इन्वेस्टिंग करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम लोग क्या करें, सेविंग करें। ओके, हम लोग फर्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं कि हम लोग क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। पहले मैंने बता दिया कि इन्वेस्टिंग क्या होता है, ट्रेडिंग क्या होता है, इन्वेस्टिंग और सेविंग में क्या अंतर होता है। अगर आपको कोई डाउट इसके बाद भी कोई डाउट वगैरह रहता है तो आप मुझे कमेंट करके बोलो कि हाँ आई हैव डाउट। जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप मुझे ये लिख के भेजो, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। ओके, तो मैंने आपको बता दिया ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग क्या है, ट्रेडिंग सेविंग वगैरह क्या है। अब आते हैं कि हमें सेविंग क्यों करना चाहिए, क्यों ना हम, जैसे बहुत लोगों को क्या होता है ना, जैसे खासकर जो अंडर डेवलप स्टेट है वहाँ पे क्या होता है कि बहुत लोग जो है पैसा को सेविंग अकाउंट में ही छोड़ देते हैं, इन्वेस्ट वगैरह नहीं करते, एफडी वगैरह भी नहीं करवाते, सीधे करते हैं कि सेविंग अकाउंट में छोड़ देते हैं। ओके, तो इस तरह का खासकर आप हमारा जो बिहार यूपी का जो इलाका है वहाँ पे, क्योंकि ये अंडर डेवलप स्टेट्स हैं, तो यहाँ पे क्या है कि लोग जो है इन्वेस्टिंग वगैरह नहीं करते, वो पैसा को सिर्फ सेविंग अकाउंट, बैंक के सेविंग अकाउंट में छोड़ दिए, बात खत्म। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं कि क्यों हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपकी सैलरी अगर 50,000 है, मान लीजिए आप किसी भी कंपनी में काम वगैरह कर रहे हैं और आपकी सैलरी जो है 50,000 है, उसमें से 30,000 आप एक्सपेंस कर लेते हैं, खर्चा वर्चा रूम रेंट वगैरह होगा, ग्रॉसरी वगैरह कर लेते हैं, उसमें से 20,000 बचा लेते हैं। और ऐसे ऐसे करके अगर 20 साल तक आप पैसा बचाते हैं तो वो पैसा जो है पिछले आने वाले 20 सालों में लगभग 1.7 करोड़ ही होगा। अगर मान लीजिए आप वो पैसे का अगर इन्वेस्ट वगैरह किधर कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ 1.7 20,000 प्रत्येक महीने आप सेव कर लेते हैं, बचा लेते हैं, तो आने वाले 20 सालों में आपका जो पैसा बचेगा, कैपिटल जो होगा लगभग 1.7 करोड़ होगा, और वो पैसा है जो आने वाले 8 सालों में ख़त्म हो जाएगा। ओके, ख़त्म हो जाएगा। अब हम समझते हैं, अगर मान लीजिए अगर आप इन्वेस्ट नहीं करते तो ये होता, अगर आप इन्वेस्ट करते तो क्या होता, समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए उसी पैसा को अगर मान लीजिए किसी म्यूचुअल फंड में, या म्यूचुअल फंड हो गया या कोई ETF वगैरह या कोई इंडिसेस वगैरह में खरीद लेते, अगर मान के चलते कि नॉर्मल जो रिटर्न है 12% है, मान लेते हैं, क्योंकि नॉर्मल म्यूचुअल फंड वगैरह में क्या होता है, नॉर्मल म्यूचुअल फंड, इवन नॉर्मल म्यूचुअल फंड का भी जो रिटर्न जो होता है ना 12% होता ही होता है। तब मान लीजिए 12% अगर वो रिटर्न दे रहा है कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, तो आने वाले 20 सालों में वो जो पैसा जो आपने सेव कर रखा है वो 4.26 करोड़ हो जाएगा। इमेजिन, अगर आप इमेजिन कीजिए, आप इन्वेस्ट अगर नहीं करते तो 20 साल में आपके पास सिर्फ कैपिटल जो 1.7 करोड़ होता, अगर वही पैसा को किसी म्यूचुअल फंड में SIP करवा देते या इन्वेस्ट वगैरह कर देते तो वही पैसा 4.26 करोड़ हो जाता। ओके, तो इसलिए हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। किस लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, अगर मान लीजिए अगर इन्फ्लेशन को आप बीट करना चाहते हैं, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर आप इन्फ्लेशन को बीट करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो पहले हम समझ लेते हैं क्या होता है इन्फ्लेशन। ऐसा चीज़ है ना, बहुत लोगों को पता होता है, बहुत लोग जनरली टर्म पे बातचीत भी करते हैं कि इन्फ्लेशन ये है, इन्फ्लेशन भारत का 6% है, महंगाई बढ़ती जा रही है, ये हो रहा है, लेकिन एक्चुअल लोगों को समझ में नहीं आ पाता है कि यार इन्फ्लेशन है क्या। लोग इतना डरे हुए क्यों रहते हैं इन्फ्लेशन से। किसी भी देश में जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, जैसे आप यूरोपियन कंट्री वगैरह में देखिएगा, अगर यूरोप के किसी भी कंट्री में इन्फ्लेशन बढ़ गया, सरकार गिर जाती है यार। मजाक मैं नहीं करूँ, आप जाके आर्टिकल वगैरह पढ़िएगा, खासकर यूनाइटेड किंगडम वगैरह में सरकार इसलिए पलट गई क्योंकि सरकार जो इन्फ्लेशन को रोक नहीं पाई। इस इन्फ्लेशन बढ़ते चला गया, बहुत सारे कंट्री में सब सरकार ही चेंज हो जाता है। तो हम समझते हैं कि इन्फ्लेशन होता क्या है। इन्फ्लेशन क्या करता है कि आपका जो मनी का जो परचेजिंग पावर है उसको ख़त्म कर देता है, मतलब डीके, यानी मनी डिकेड। इन्फ्लेशन क्या, मनी डिकेयर, मनी को डीके कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपके पास 1,000 रुपीज़ है,
आपके पास 1000 रुपीज़ है, अगर 1000 रुपीज़ में जो चीज़ आप कर सकते हैं, जितना चीज़ खरीद सकते हैं अभी, आज से आने वाले 5 सालों में ये उसी 1000 पैसे से आप उतना चीज़ नहीं खरीद सकते। क्यों नहीं खरीद सकते? क्योंकि पैसा का जो वैल्यू है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हो जाता है, डिके होने लगता है। इसलिए वो क्या होता है, इसलिए कहा जाता है कि इन्फ्लेशन जो है, महंगाई बढ़ गई, इसके कारण जो है आने वाले 5 सालों में उसी 1000 पैसे से हम लोग उतना सामान नहीं खरीद सकते, क्योंकि चीज़ें की दाम बढ़ जाती है। ओके, क्योंकि ये जो इन्फ्लेशन वगैरह जो है ये भास्ट टॉपिक है। दे आर बहुत प्रकार का इन्फ्लेशन है, हाइपर इन्फ्लेशन है, डिसइन्फ्लेशन है, चाइना वगैरह, बहुत प्रकार के इन्फ्लेशन वगैरह है। अगर आप भी चाहते हैं कि इन्फ्लेशन में एक डिटेल वीडियो लाया जाए, प्रॉपर चीज़ A to Z, बेसिक से लेके एडवांस तक आप भी चाहते हैं कि हम समझें चीज़ों को, कोर चीज़ को समझें, तो मुझे कम से कम एक कमेंट, अगर एक भी कमेंट वीडियो पे आ गया कि भाई एक बार इन्फ्लेशन पे वीडियो बना दे, मैं प्रॉमिस करता हूँ लोगों को कि इन्फ्लेशन पे मैं वीडियो बनाऊँगा ज़रूर। ओके, इट्स माई पिंकी प्रॉमिस। तो हम आपको समझा दिए पहला पॉइंट कि हम लोग क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्वेस्ट इसलिए करना चाहिए क्योंकि हम लोग इन्फ्लेशन को बीट कर सके। सेविंग अकाउंट में आप जब पैसा लगाते हैं, हमारा देश का जो इन्फ्लेशन है वो कितना है, 6%, और सेविंग अकाउंट का रिटर्न कितना, 4%। यानी कि आप जो है इन्फ्लेशन को ही बीट नहीं कर पाए। हमारा जो है इन्फ्लेशन 6% है, लेकिन सेविंग अकाउंट का रिटर्न कितना, 4% है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसलिए हमारा जो है हमको घाटा होता है। इसलिए हम इन्वेस्टिंग करते हैं ताकि हम इन्फ्लेशन को क्या कर सकें, बीट कर सकें, हमारा जो रिटर्न हो वो 6% से ज़्यादा हो। ओके, सेकेंड पॉइंट हमें इन्वेस्टिंग क्यों करना चाहिए, लॉन्ग टर्म वेल्थ। अगर लॉन्ग टर्म में अगर वेल्थ क्रिएट करना है, दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर वॉरेन बफेट, उनका कहना है कि साहब अगर दुनिया में कि अगर आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना है वो इन्वेस्टिंग से ही पॉसिबल है। बहुत कम ऐसे लोग हुए हैं जो ट्रेडिंग से पैसा कमा के ये वेल्थ क्रिएट किए हों। इवन जो आप जो प्रोमिनेंट ट्रेडर देखे होंगे, जिनको भी आप जानते हो, वो भी इन्वेस्टिंग करते हैं, ट्रेडिंग से पैसा कमा के इन्वेस्टिंग कर देते हैं ताकि वो लॉन्ग टर्म में क्या कर सके, वेल्थ क्रिएट कर सके। तीसरा चीज़, अगर मान लीजिए आपका कोई भी गोल वगैरह है, मान लीजिए आने वाले 5 साल में अगर आपको गाड़ी वगैरह लेना है या बच्चों का एजुकेशन एक्सपेंस उठाना है, तो इसको देख रेख में भी आप क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, SIP वगैरह कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में, स्टॉक, अभी तो स्टॉक में भी SIP कर सकते हैं। अगर मान लीजिए रिलायंस के स्टॉक, मान लीजिए आपकी जो है सैलरी जो है, आई थिंक मान लीजिए आप महीने में 100 रुपया भी लगाना चाहते हैं, तो आप SIP के थ्रू आप जो है किसी भी कंपनी का शेयर भी खरीद सकते हैं। तीसरा चीज़, लास्ट पॉइंट हमारा क्या, फाइनेंशियल फ्रीडम। जो पैसा, दुनिया का जो 99% जो समस्या है, ऐसा मेरा मानना है कि दुनिया का जो 99% जो समस्या है वो पैसे से आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो आपके पास पैसा रहेगा तो फ्रीडम रहेगा, और नहीं तो फिर वही है 9 to 5 जॉब कीजिए, फिर वही जीवन है, घिसा पीटा जीवन रहेगा। तो ये 4 पॉइंट है कि इन्फ्लेशन को बीट कर दे, लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना है, और कोई गोल वगैरह है या फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, तभी हाँ फाइनेंशियल फ्रीडम वगैरह चाहिए तो आप क्या करते हैं, इन्वेस्टिंग वगैरह करते हैं। ओके, तो ये समझ में आ गया क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, इन्वेस्ट करेंगे तो आपका कैसे कैपिटल फ़ायदा होगा, क्यों करना चाहिए मैंने आपको बता दिया। इन्फ्लेशन के बारे में डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता दो। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अलग अलग लोगों का अलग अलग रिस्क होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं 20 में हूँ तो मेरा रिस्क लेने का एपिटाइट ज़्यादा है, कुछ लोग 30s 40s में होंगे, उनका रिस्क लेने का एपिटाइट ज़्यादा है। तो जब भी आप इन्वेस्टिंग करें, आप मेक श्योर कर ले कि आपका रिस्क लेने का कैपेबिलिटी कितना है, आप अपनी क्षमता को पहले समझ ले, उसके अनुसार आप क्या करें, इन्वेस्टिंग करें। जैसे मान लीजिए कोई रिस्क टेकर, रिस्क लवर, आज जो Gen Z है वो उसको कहा जाता है रिस्क लवर, वो रिस्क को लव करता है, इसलिए वो क्रिप्टो में ट्रेडिंग करता है। ओके, दूसरा चीज़ है कि आप ये कर ले कि आप अपना ये देख ले कि आपके लिए कौन सा सूटेबल है। बहुत लोग म्यूचुअल फंड को प्रीफर करते हैं, बहुत लोग कमोडिटी में ये करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, बहुत लोग रियल एस्टेट में करते हैं। तो हाँ, तो अपने अनुसार ये कर ले।
आपको जो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पसंद है या आपको जो भी लगता है, अगर मान लीजिए आपके पास कैपिटल ज़्यादा है तो आप अपनी सीए वगैरह या आपका जो भी इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र है उससे आप बात ज़रूर कर ले और उनसे पूछ ले कि यार ऐसे ऐसे मेरे पास इतनी कैपिटल है, आप बताओ कि कौन सा स्टॉक में, क्योंकि फाइनेंस जो है यानी स्टॉक मार्केट जो है वो छोटा चीज़ है नहीं। बहुत लोगों को लगता है यार ट्रेडिंग गए बाई और सेल करती है स्टॉक मार्केट ख़त्म, नहीं। स्टॉक मार्केट जो है बहुत बड़ा है। फाइनेंस का जितना भी चीज़ है, स्टॉक मार्केट तो एक पार्ट हुआ, उसके अंदर तो बहुत सारा चीज़ हुआ। फाइनेंस में आप देख लीजिए, ट्रेडिंग वगैरह तो एक छोटा सा पार्ट हुआ जी, फाइनेंस बहुत बड़ा चीज़ है। तो ये सारा ऑप्शन अवेलेबल है। फिक्स इनकम में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कमोडिटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आजकल तो आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये सारा था आज का वीडियो का, यही सारा आज की वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू सो मच। अगर आपको जो भी डाउट्स वगैरह हो कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताएं। अगर आप ये चाहते हैं कि इन्फ्लेशन में अगर डिटेल वीडियो में बनाऊं तो कम से कम एक कमेंट ज़रूर आना चाहिए। अगर आपके तरफ से एक भी कमेंट आ गया कि भाई डिटेल इन्फ्लेशन के बारे में डिटेल वीडियो बताओ, क्या होता है, कैसे होता है, तो मैं ज़रूर बनाऊँगा। दैट्स माई प्रॉमिस टू यू। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे, नाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।